सभी को पिछले वीडियो में जो मैंने शेष भाग छोड़ा था उस भाग को मैं लेने जा रहा हूं। सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए पिछले भाग को पूरा करते हैं हम इस वीडियो में। इसमें लिखा है इसका प्रतिशत 70% से लेकर 85% तक है, जबकि मिजोरम, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में आज 15% से 35% तक है, जबकि हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में आदि में मात्र 15% से कम है, यानी कि बंजर भूमि का भाग कम रहेगा। अगला पॉइंट जो है बिंदु वो ये कहता है कृषि रहित भूमि जिसमें पड़ती भूमि सम्मिलित नहीं है। यह वह भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जाती। इस प्रकार की भूमि में स्थायी चारागाह, झाड़ झंखाड़ और कृषि योग्य बंजर भूमि को शामिल किया गया है। सन 1950-51 में जहां इसका क्षेत्र 4.89 करोड़ हेक्टेयर या 9.20% था, वह बढ़कर अब 17.4% भूमि पर था। अब मात्र 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर रह गया, जो लगभग 8.3% है। इस प्रकार की भूमि के क्षेत्र में घटाव की प्रवृत्ति है। इस प्रकार की भूमि को निम्न वर्गों में बांटा गया। निम्न वर्ग में पहला वर्ग क्या है? स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई भूमि। स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई भूमि। सन 1950-51 में इस भूमि का क्षेत्र 0.66 करोड़ हेक्टेयर यानी 2.35% भूभाग पर था। वर्तमान में 1.03 करोड़ हेक्टेयर भूमि या 3.37% भूभाग पर है। क्या? स्थायी चारागाह और चराई भूमि। पशुओं के लिए चारे की कमी के कारण इस भूमि का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार की भूमि का सबसे अधिक विस्तार हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ 23% भूमि पर चारागाह हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं ओडिशा में 4 से 8% भूमि पर चारागाह हैं, जबकि अन्य राज्यों में 4% से भी कम भूमि पर चारागाह हैं। आज देश के कई इलाकों में इस प्रकार की भूमि को साफ करके कृषि की जा रही है। अगला पॉइंट है फुटकर वृक्ष, फसलों एवं उपवनों के अधीन भूमि। माने फुटकर वृक्षों के अधीन भूमि, फसलों के अधीन भूमि और उपवनों में बाग बगीचों के अधीन भूमि। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसी भूमि सम्मिलित की गई है जिस पर बाग तथा अन्य प्रकार के पेड़ एवं झाड़ झंखाड़ हैं। 1950-51 में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र 1.96 करोड़ हेक्टेयर था, अर्थात 6.98% था, है ना। अब भूभाग पर जो था अब जो है 0.36 करोड़ हेक्टेयर या फिर 1.03% जो है रह गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए यानी पेट भरने के लिए, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के पेट भरने के लिए भूमि में के बहुत बड़े भाग पर कृषि होने लगी है। इस वर्ग की भूमि का सबसे अधिक विस्तार गुजरात राज्य में है, जहां पर 8% भूभाग फुटकर वृक्षों, फसलों और उपवनों के अधीन है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं त्रिपुरा में इस प्रकार की भूमि का विस्तार 6 से 7% भूभाग पर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यों में 1% से भी कम भूमि पर फुटकर वृक्ष एवं उपवन आदि है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि यहाँ पर फुटकर वृक्ष भी नहीं है। अगर यहाँ फुटकर वृक्ष होते तो ये 22% भूभाग पर जो हमारे भारत में वन हैं वो 33% पर हो सकते थे, लेकिन इन राज्यों ने जो है इस वन विस्तार को पीछे धकेला है। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों का दोष इसमें है या राज्यों की व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था इनकी ठीक नहीं है। चलिए अगला क्या देखते हैं। कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि। यह वह भूमि है जिसका उपयोग किसी काम में नहीं किया जा सकता, परंतु आधुनिक तकनीकी एवं ज्ञान की सहायता से उत्तम बीज, खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था करके
कृषि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में इस प्रकार की भूमि का बड़ा महत्व है। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी शामिल है जिस पर पहले कृषि की जाती थी, परंतु अब वह बेकार पड़ी है। सन 1950-51 में इस प्रकार की भूमि का विस्तार 2.27 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र था, अर्थात 8.07% था, जो वर्तमान में 1.26 करोड़ हेक्टेयर या 4.13% भूभाग पर है। इस प्रकार की भूमि में पिछले 50 वर्षों में 50% कमी आई है। पिछले 50 वर्षों में बंजर भूमि की कमी आई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इस प्रकार की भूमि का काफ़ी विस्तार है। पिछले कुछ वर्षों में इस भूमि पर किए गए सुधार का ही परिणाम है कि इसके क्षेत्रफल में कमी आई है। माने बंजर भूमि के क्षेत्रफल में कमी आई है। किसके में? बंजर भूमि के में। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। आगे बताया प्रतिभूमि फॉलो लैंड, यह वह भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती थी लेकिन अब खेती नहीं की जा रही है। इस भूमि पर यदि निरंतर कृषि की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ऐसी भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कृषि करना लाभदायक नहीं होता आता है। इस प्रकार की भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वह नमी ग्रहण कर सके और फिर से उपजाऊ बन जाए। सन 1950-51 में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र 1.72 करोड़ हेक्टेयर अर्थात 6.13% था। यानी 1.72 करोड़ हेक्टेयर या 6.13%, जो अब केवल 1.06 करोड़ हेक्टेयर या 3.49% पर है। ये दो प्रकार की होती है, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरानी प्रतिभूमि। दो प्रकार की यह भूमि है, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरानी प्रतिभूमि। देखिएगा, वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि है जो पिछले कई वर्षों से पड़ती पड़ी है। जमींदारों की स्वार्थपूर्ण नीति, कृषकों की निर्धनता, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास यानी कमी, उर्वरा शक्ति की कमी, जल की अनुपलब्धता आदि कारण इस प्रकार की भूमि लंबे समय से पड़ती चली आ रही है। उत्तम बीज, पर्याप्त खाद, सिंचाई आदि की उत्तम व्यवस्था करके प्रतिभूमि के विस्तार को कम किया जा सकता है। शस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन तथा साहचर्य क्रॉप कॉम्बिनेशन से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सकती है और प्रतिभूमि के क्षेत्रफल में कमी की जा सकती है। सन 1950-51 में जहाँ इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र 0.58 करोड़ हेक्टेयर या 3.01% भूभाग पर था, वही अब 1.47 करोड़ हेक्टेयर यानी 4.81% भूभाग पर है। राज्य स्तर पर प्रतिभूमि के विस्तार में असमानताएं हैं। राज्य स्तर पर राजस्थान, तमिलनाडु में इस प्रकार की भूमि का विस्तार 11% से अधिक भूभाग पर है प्रतिभूमि का, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा में 4 से 10% तक है, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा और त्रिपुरा में मात्र 4% से कम है। किसका? प्रतिभूमि का विस्तार। चलिए, निबल बोया क्षेत्र, इसको ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निबल बोया क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिस पर वास्तविक रूप से कृषि किया जाता है, असली में खेती की जाती है और हमेशा से की जाती रही है और हो रही है। तो वास्तविक रूप से कृषि की जाती है, इसे कुल कृषित भूमि या कुल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र या निबल बोया गया क्षेत्र, ये वही कहलाता है, क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में लगभग दुनिया में सबसे अधिक 45% से अधिक भूभाग इसके अंतर्गत आता है। सन 1950-51 में इस प्रकार का क्षेत्र यानी 11.96 करोड़ हेक्टेयर भूभाग या 42.56% था, जो इस समय मात्र थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।
इस समय यह क्षेत्र 14.0 करोड़ हेक्टेयर भूभाग यानी 46.04% पर हो गया, यानी बढ़ गया। दुनिया में सबसे अधिक है ये निबल बोया क्षेत्र या कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो भारत में सबसे अधिक है दुनिया में। यद्यपि इस थोड़ी सी वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित है: रेत या ऊसर भूमि का उपजाऊ बनाना, बेकार पड़ी खाली भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि भूमि को प्रति भूमि के रूप में न छोड़ना, चारागाह भूमि को कृषि योग्य बनाना। जो 4 एकड़ भूमि थी उसको कृषि के योग्य बनाना। चलिए आगे बताएं। इसमें सबसे अधिक निबल बोया क्षेत्र पंजाब और हरियाणा राज्य में है। यहाँ लगभग 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। इन राज्यों में कृषि संबंधी सुधार बहुत हुए हैं। बिहार तथा तमिलनाडु राज्यों में 50% भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 40 से 50% भूभाग पर कृषि की जाती है। असम, त्रिपुरा और गोवा में 20 से 40% भूभाग पर कृषि की जाती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र 10 से 15% के मध्य है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम भूभाग पर कृषि की जाती है। 10% से भी कम भूभाग पर कृषि की जाती है। तो इस तरह से ये वीडियो था आपका। इस वीडियो का शेष भाग मैं अगले वीडियो में लूँगा। ये वीडियो मैं अब यहीं पर रोक रहा हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से आपसे भेंट होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो को आप देखिएगा। अगले वीडियो में जो मैंने ये चित्र बताया, ये चित्र आपका आने वाला है, ये वाला मैं पढ़ने वाला हूँ। चलिए धन्यवाद।